तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैप इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं स्कूल लेवल का लेटर एंड एप्लीकेशन का। बच्चे बहुत सर्च करते हैं, काफी ढूंढते हैं इस टाइप के टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक आज मैं आप लोगों का कवर करवा दूंगा बहुत इजी लेवल के साथ में। हर एक टॉपिक का एक लेटर और पूरा टॉपिक कंप्लीट। हर एक टॉपिक का एक लेटर, जी हां सही सुना आपने, सिर्फ एक लेटर आपने लिखा कंप्लीट, मतलब कि एक पैटर्न लिख दिया और आपने उसको कंप्लीट कर दिया। जो भी क्वेश्चन आ जाए करना आपको वही है, बट करने का तरीका आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, और ऐसा करवा दूंगा कि मार्क्स भी पूरे बनेंगे और बहुत शानदार देखने में भी लगेगा। बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लेटर और एप्लीकेशन के कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। उन टॉपिक के बारे में मैं आपकी थोड़ी सी डिटेल दे दूं कि किस टाइप से हमें वो टॉपिक कवर करने हैं, कि दोस्तों किस टाइप से आपका जो टॉपिक है वो कवर करवाया जाएगा और कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। उन टॉपिक के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो वो मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लूंगा दोस्तों, सीबीएसई या आरबीएसई लेवल, दोनों के लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक लूंगा दोस्तों मैं एप्लीकेशन फॉर जॉब का। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक होगा आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब का, जिसके अंदर आप जानते हैं कि सीवी इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें सीवी इंक्लूड होता है। कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है, तो वो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं आपकी कि सीवी, रेज्यूमे एंड बायोडाटा ये तीनों एक ही चीज है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर नेम आए सीवी तो सीवी भी वही चीज है, बायोडाटा भी वही है एंड रेज्यूमे भी वही चीज है। ठीक है, अब चलो बात करें क्यूरिकुलम वाइटे। ठीक है, सीवी की फुल फॉर्म आपके सामने मैंने यहां लिख दी है, क्यूरिकुलम वाइटे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक अभिलेख। ठीक है, हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं शैक्षणिक अभिलेख, क्यूरिकुलम वाइटे। और यही हो गया दोस्तों आपका रिज्यूम और आपका बायोडाटा। ठीक है, ये एक ही चीज है, कंफ्यूज ना हो। एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है एंड सेकंड पार्ट के अंदर आपको सीवी बनाना होता है, क्योंकि विदाउट सीवी एप्लीकेशन फॉर जॉब कंप्लीट नहीं होगी। नंबर वन बात। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक दोस्तों हम करेंगे बिजनेस एंड ऑफिशियल्स का। सेकंड जो टॉपिक होगा आपके बिजनेस एंड ऑफिशियल्स का, मतलब कि बिजनेस लेटर कवर करेंगे आप लोगों के लिए एंड ऑफिशियल लेटर्स कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको गाइज, कि आपका जो बिजनेस लेटर है, जो ऑफिशियल लेटर्स है वो कवर किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज के टॉपिक पढ़ेंगे। इंक्वायरीज कैसे ली जाती है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट पढ़ेंगे, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो या वो ऑफिशियल के अंदर हो। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर, कोई सामान या कोई वस्तु मंगाना। और कई बार कुछ कंडीशंस हो जाती है जिसके लिए हमें उस वस्तु को, सामान को कैंसिल भी करना पड़ जाता है, तो ये भी हम लिखेंगे। एंड सेंडिंग रिप्लाईज भी लिखेंगे। तो बिजनेस एंड ऑफिशियल के अंदर ये पॉइंट्स, ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, जैसे हम कवर करने जाएंगे, जैसे हम कवर करेंगे। अब दोस्तों बात करें नंबर थ्री दोस्तों हम पढ़ेंगे लेटर टू एडिटर। सीनियर लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, 10th लेवल के हिसाब से नहीं कह रहा मैं। इसमें हम कवर करेंगे लेटर टू एडिटर। एडिटर को किस टाइप से लेटर लिखा जाए। एडिटर मीन्स आपको पता ही है क्या होता है, संपादक। ठीक है, संपादक को लेटर कैसे लिखा जाए, ये आपका जो डाउट है या आपके जो क्वेरीज रहती है वो क्लियर करवाया जाएगा। तो संपादक को यानी कि एडिटर को लेटर लिखेंगे। वेरियस इशू कोई भी हो सकते हैं, चाहे सोशल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी इशू होता है, उस इशू के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर लेटर लिखेंगे। ओके गाइस, डन। ओके, तो आप ये देखिए कि ये तीन जो टाइप्स के लेटर और एप्लीकेशन है ये आपको मैं कवर करवाऊंगा। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स कवर करवाऊंगा पूरी डिटेल के अंदर, और ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ना कि भाई साहब मजा ही आने वाला है।
आपके मार्क्स भी पूरे आएंगे और इजी तरीके से आप उसको लर्न भी कर सकते हो कि एक फॉर्मेट लर्न किया, एक लेटर कंप्लीट, देन दूसरा लर्न किया, दूसरी एप्लीकेशन कंप्लीट। आप लोग तैयार हैं? ओके, मुझे पता बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको, वीडियो देखने में काफी मजा आ रहा है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा। अब उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा लेंगे उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन फॉर जॉब। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको दोस्तों पढ़ाने जा रहा हूं एप्लीकेशन फॉर जॉब का, जो कि देख लो यहां पे लिखा हुआ भी है। एप्लीकेशन फॉर जॉब में आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब पढ़ाने के लिए आपको पता है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए। हमें सबसे पहले क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चन जरा मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आपकी जॉब एप्लीकेशन को तैयार करेंगे। आइए जरा देख लेते हैं। सो गाइज, आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन यहां पर मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, बिल्कुल सिंपल सा स्वीट सा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि इमेजिन दैट यू आर राहुल, के भाई इमेजिन कर लो कि आप राहुल हो। और अगर लड़कियां हो भाई, तो लड़कियां आप भी कुछ ना कुछ अपना नेम इमेजिन कर लो। क्यों नेम इमेजिन क्यों करना है? क्योंकि आप अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते, तो आपको जो क्वेश्चन में नाम दिया होगा वही नेम आपको इमेजिन करना है। आप खुद का नाम कि नहीं भाई मैं राहुल क्यों बनूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो नेम उसमें दिया होगा आपको वही मानना है, इमेजिन वही करना है। वहां पे अड़के नहीं बैठ जाना कि भाई मेरा नाम तो राहुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। इमेजिन दैट यू आर राहुल, कि भी कल्पना करो कि आपका नाम राहुल है और आप भाई इस पते पर रहते हो। ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 115A MP कॉलोनी बीकानेर। ये एड्रेस क्या है मुझे भी नहीं पता, बट जनरली दिया हुआ है कि आपका एड्रेस आ गया। ये कह रहा है एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको, राइट एन एप्लीकेशन। किसके ऊपर? टू द प्रिंसिपल को लिखनी है। ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल को लिखनी है। और उसके अलावा प्रिंसिपल कहाँ का? ये आ गया भाई स्कूल का नाम, सैप इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर। किसके लिए लिखनी है? पोस्ट क्या है? पोस्ट है और टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है। ठीक है, और आपको इस स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। किसके लिए? और टीचर ऑफ इंग्लिश की पोस्ट के लिए। इंग्लिश टीचर कभी नहीं होता ना, इंग्लिश टीचर दोस्तों कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं एक इंडियन हूं, आई एम एन इंडियन। तो मैं कोई अंग्रेज तो नहीं हूं ना, मैं सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको अंग्रेज नहीं बना रहा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो मैं इंडियन हूं, ना कि मैं अंग्रेज हूं। तो इसलिए इंग्लिश टीचर कभी नहीं कहेंगे। आपके जो भी टीचर होंगे आप उनको इंग्लिश टीचर मत कहना, आप उनको टीचर ऑफ इंग्लिश कह सकते हो, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश विषय का टीचर है। चलिए अब बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप कैसे एडजस्ट करोगे? मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट के अंदर इस क्वेश्चन को आपको एडजस्ट करना है। वो कैसे एडजस्ट करोगे आइए देखते हैं। सो गाइज, आ जाओ जरा देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर जॉब कैसे लिखी जाती है, बिल्कुल इजीएस्ट वे से, बिल्कुल आसानी से आप कैसे उसको लिख सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चलो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। अब सबसे पहली बात कि क्वेश्चन के अंदर सेंडर्स एड्रेस क्या दिया हुआ है, भेजने वाले का पता क्या दिया हुआ है, आप उस पे ऊपर फोकस रखोगे। तो भाई भेजने वाले का एड्रेस आपको दिया हुआ है क्या? 115A, ठीक है, देन MP कॉलोनी, ठीक है भाई, और उसके बाद में बीकानेर। बिल्कुल डिटेल में और ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं यहां पे कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आ गया, यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गया दोस्तों आपका क्या, ये पोर्शन हो गया सेंडर्स एड्रेस का, मतलब कि भेजने वाले का पता।
अब भेजने वाले का पता मीन सेंडर्स एड्रेस आपने कैसे लिखा, आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लाइन में जो भी आपका मकान नंबर है, ठीक है, वो आ गया। सेकंड लाइन के अंदर भाई आपकी जो कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम क्या आ गया, पर्टिकुलर जगह वो आ गई। और थर्ड प्लेस पे सिटी नेम आएगा, ठीक है, यानी कि जो थर्ड लाइन है तीसरे स्थान पे, तीसरी लाइन के अंदर वहां पे सिटी नेम आएगा, शहर का नाम आएगा। तो ये आप ध्यान देना आप कि इस टाइप से गैप दे दे के आपको लिखना है। अब उसके बाद में भाई आपकी आ जाएगी डेट। अब मैं डेट के बारे में बात करूं तो आज दोस्तों डेट आ गई कि 12 दिसंबर 2020। अरे 20 का तो नाम ही मत लो, सबसे रद्दी सबसे बेकार वर्ष गया है हम सभी के लिए। बट चलो कोई बात नहीं, कभी तो कुछ अच्छा होगा हमारे लाइफ के अंदर। चलो बात करें कि देन उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप ध्यान रखिए। सेंडर्स एड्रेस के जस्ट बाद में 1 लाइन का स्पेस दे दियो, ठीक है, 1 लाइन का स्पेस दे देना। स्पेस देने के जस्ट बाद में आप जो पोर्शन लिखोगे वो होगा आपकी क्या, डेट, करंट डेट लिखनी है। जिस डे को, जिस दिनांक को आप लोग लेटर लिख रहे हो या एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो डेट वही सेम आएगी उसी दिन की यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 1 लाइन का गैप दे दिया। गैप देने के बाद में आपने आज की डेट लगा दी। बट एक चीज ध्यान रखना कि आप जो मंथ नेम है वो कंप्लीट लिखें। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि भाई फरवरी की स्पेलिंग नहीं आ रही तो FEB डॉट करके छोड़ दिया, जनवरी की नहीं आ रही तो JAN डॉट करके छोड़ दिया। ऐसा नहीं, आप उसको कंप्लीट लिखें। अगर आपको एक अच्छा लिखना है, एक बढ़िया लेटर या एप्लीकेशन लिखनी है तो आप चीज को कंप्लीट लिखें। चलिए अब उसके बाद में रिपीट आप ध्यान दें, आप वापस से गैप दे दें भाई। अब गैप देने के बाद में आपको क्या करना है, गैप देने के बाद में आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। अब यहां पे इसको रिसीव कौन कर रहा है, यहां पे इसको रिसीव कर रहा है दोस्तों प्रिंसिपल, यानी कि स्वीकार करता यहां पे कौन है, प्रिंसिपल है। तो आप क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल, ठीक है, यहां पे स्वीकार करता कौन है, द प्रिंसिपल है। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी में लिख रहे हो तो द मैनेजर आ गया मान लो, या मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब द प्रिंसिपल के बाद में प्रिंसिपल है कहां का, संस्था का नाम क्या है, तो आप लिखोगे सैप इंटरनेशनल स्कूल, ये नेम आ गया सैप इंटरनेशनल स्कूल। एंड उसके बाद में ये है कहां पर भाई, ये है जोधपुर में, तो ये इसका पर्टिकुलर एड्रेस आ गया जोधपुर। क्लियर। अब देखें यहां पे ये मैंने यहां से ले लिया आपको समझाने के लिए कि करना क्या है। करना ये है कि सबसे पहले अब बंदे का पद क्या है, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट के भाई वो वहां का क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वहां का मैनेजर है, वहां का प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट रो के अंदर तो फर्स्ट लाइन में तो आपने ये लिख दिया, और उसके बाद में आपकी जो सेकंड लाइन आएगी वो आएगा, अगर उसकी कोई कंपनी है तो नेम ऑफ कंपनी, अगर कोई उसकी स्कूल है तो नेम ऑफ स्कूल, और अगर कोई मान लो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई संस्था है तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में क्या आ गया भाई, लास्ट के अंदर वही सेम बात क्या आ गया, सिटी नेम, उसकी सिटी का नाम आ गया। तो ये हो गया यहाँ पे सिटी नेम। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात मेन फॉर्मेट यही है कि सेंडर्स एड्रेस आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, देन गैप देना है। गैप देने के बाद में पूरी डेट लिखनी है, पूरी डेट के जस्ट बाद में आपने स्पेस दिया, स्पेस देने के जस्ट बाद में क्या लिखा आपने, द प्रिंसिपल, जो भी उसकी पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया, ठीक है, नेम ऑफ कंपनी, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया आपने, देन सिटी नेम क्या आ रहा है वो सिटी नेम आपने यहाँ पे शो कर दी। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद वापस दोस्तों क्या करना है, आपको 1 लाइन का स्पेस देना है भाई। स्पेस देने के बाद में आप क्या लिखें, स्पेस देने के जस्ट बाद में आप लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है,
रॉ एक ही चलनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि भाई सब्जेक्ट के बाद में थोड़ा सा गुचमुचिया कर देते हैं, एरो लगा देते हैं, तो इस टाइप से नहीं करना हमें सब्जेक्ट। अब कई बार क्या होता है कि हम देखो सब्जेक्ट को SUB डॉट करके भी छोड़ देते हैं, तो ये भी क्या है कि गलत माना जाता है। हमें कंप्लीट लिखना है भाई, एक दो वर्ड ही तो एक्स्ट्रा लिखने हैं, तो जा क्या रहा है हमारा लिखने के लिए। तो दोस्तों हमें कंप्लीट लिखना है, हमें उसको बीच में नहीं छोड़ना है। तो कंप्लीट लिखेंगे भाई सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है क्या आपका, सब्जेक्ट इसमें सेम चलेगा। सब्जेक्ट क्या सेम चलेगा, देखो आप ये लाइन तो फिक्स रहेगी आपकी कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहां पे भाई पोस्ट है क्या, पद है क्या, उसका यहां पे नेम आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे, नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, यहां पे क्या आ गया दोस्तों, नेम ऑफ द पोस्ट मींस पद का नाम। वो पद कुछ भी हो सकता है भाई। फिलहाल तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल फिलहाल में क्वेश्चन हमारा टीचर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टीचर लिखना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर ऑफ इंग्लिश। फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, टीचर ऑफ इंग्लिश। चलो भाई, अब दोस्तों यहां पे अगर बात करें हम कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब ये ए टीचर ऑफ इंग्लिश, यहां से ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सभी में आएगा नेम ऑफ द पोस्ट मींस पद का नाम। जो भी पोस्ट होगा भाई, जरूरी नहीं है भाई टीचर दूसरे भी हो सकते हैं, फिजिक्स टीचर हो गया मान लो, या कहीं पे कोई एम्प्लॉय के तौर पे आप मान लो, कहीं पे LDC के तौर पे आप अप्लाई कर रहे हो तो वो भी लिख सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ कंप्यूटर टीचर, अ टीचर ऑफ इंग्लिश जो यहाँ पे दिया हुआ है, चलो उसको देख लिया। अब ये इस टाइप से आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके जस्ट बाद में दोस्तों वापस आपको रिपीट क्या करना है, वन लाइन का स्पेस देना है, और स्पेस देने के जस्ट बाद क्या लिखोगे, अगर भाई वहाँ पे कोई सर है तो सर लिख दोगे, और उसके अलावा अगर कोई मैम है तो आप मैम लिख दोगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। तो इस टाइप से ही आपको अगर मान लो कोई मैडम है तो आप वहां पे मैडम लिख दोगे। क्लियर है। अननेसेसरी कोमा एंड फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी कोमा या फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है। जैसे पहले हम लिखते थे ना टू द कोमा, इस टाइप से ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। देख लो मैंने कोमा का कहाँ यूज किया, नहीं किया ना। तो अननेसेसरी कोमा या फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है। सबसे पहले सेंडर्स आ गई, देन डेट आ गया, देन मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट है, मैडम है। यहां तक का स्टार्टिंग फॉर्मेट अधिकतर सेम ही रहने वाला है। अब दोस्तों इसके आगे जस्ट बात करते हैं कि सर या मैडम के जस्ट बाद से आपको और आगे क्या लिखना है, आइए जरा देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों कितना अच्छा हो, चुटकी बजाते ही सब कुछ बोर्ड पे लिख जाए, हमें मेहनत ही ना करनी पड़े, बट ऐसा होता नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं अपने, मैंने अभी तक आपको स्टार्टिंग फॉर्मेट बता दिया, अब आगे के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं कि आगे क्या कुछ करना है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख के रख दिया। अब जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, दिस इज इन रेस्पॉन्स या रेफरेंस, दोनों में से एक यूज ले लेना। ठीक है, या तो आप लिख देना कि दिस इज इन रेस्पॉन्स, या आप लिख देना दिस इज इन रेफरेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, अब भाई यहां पे ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मैंने लिख रखा है, यहां पे ये क्या आ जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा नेम ऑफ द न्यूज़पेपर का। ठीक है, ये पोर्शन किसका हो गया, ये पोर्शन हो जाएगा नेम ऑफ द न्यूज़पेपर का। यहां पे आपको लिखना होगा नेम ऑफ द न्यूज़पेपर।
नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, यहां पे आपको लिखना होगा न्यूज़पेपर का नाम, अखबार का नाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अपनी मर्जी नहीं चलानी है, जो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से आपको लिखना होगा। ऑन, अब यहां पे जो डेट आ गई 6 दिसंबर 2020, ये डेट मैंने लिखी है कब की? ये डेट तब की है जब एडवर्टाइजमेंट के अंदर राहुल भाई ने देख ली। जब एडवर्टाइजमेंट राहुल ने देख ली ना कि उस दिन को इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया था, वो डेट यानी कि कह सकते हो एनी फॉर्मर डेट, ठीक है, कोई भी पूर्व की दिनांक, एनी फॉर्मर डेट हमें यहां पर लिखनी है। 2, 4, 5 दिन या 1 वीक पहले की आप लिख देना, ठीक है। चलिए आगे देखें। फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पर वो पोस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई चेंज हो जाएगी। जो भी पोस्ट दी होगी वो पोस्ट यहां पे चेंज हो जाएगी। तो यहां पर भी क्या होगा? नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट दोस्तों यहां पर चेंज हो गई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पोस्ट दी होगी वो पोस्ट आप यहां पे लिख देना। आइए आगे बात करते हैं। आई वॉन्ट टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मैं मेरे कैंडिडेचर को ऑफर करना चाहता हूं। कैंडिडेट होता है उम्मीदवार और कैंडिडेचर मीन्स हो गया उम्मीदवारी, ठीक है। कैंडिडेचर मीन्स हो गया उम्मीदवारी। तो मैं मेरी उम्मीदवारी को ऑफर करना चाहता हूं फॉर दिस पोस्ट, इस पद के लिए। ये लिख दिया आपने, ठीक है। आई एम ए यंग, अब भाई अपनी तारीफ पे तारीफ करनी, 1 या 2 लाइन के अंदर आप अपनी तारीफ कर लें। तो वो तारीफ में मैंने यंग, भाई मैं एकदम युवा हूं, डायनेमिक हूं। डायनेमिक क्या होता है? एनर्जेटिक, ठीक है, फुर्तीला, जोशीला, वो हो गया डायनेमिक। पोस्ट ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट इसलिए लिखा कि भाई आपको MA, MSc या फिर MCom कुछ अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। आपने डायरेक्ट ही क्या लिख दिया? पोस्ट ग्रेजुएट लिख दिया। विद एक्सीलेंट कमांड, कि भाई कमांड मेरी एक्सीलेंट है। और 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाओं के अंदर यहां पे आप 3 लैंग्वेजेस शो कर सकते हो, ठीक है। एक तो भाई हमने हमारी मदर टंग लिख दी, हिंदी मातृभाषा। एक भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, मैंने चलो वो लिख दी। और एक भाई हमारे राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी, ठीक है, वो है राजस्थानी, मैंने वो लिख दी। आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, उर्दू है, पंजाबी है, उड़िया है, बंगाली है, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको आती है। तो मैंने लिख दी भाई यहाँ पे राजस्थानी। बोथ इन रिटन एंड स्पोकन, रिटन में भी यानी मुझे लिखनी भी आती है और मुझे बोलनी भी आती है। अब आपने क्या कहा? आई एम ए डिजर्विंग कैंडिडेट, के भाई मैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, इसका डिजर्व करता हूं फॉर द पोस्ट, इस पद के लिए, किस पद के लिए? एज अबव मेंशन्ड, जिस पद के बारे में ऊपर बताया गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया? उसके जस्ट बाद में आपने यहां पर पैराग्राफ चेंज किया, गैप नहीं देना, पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद में आपने क्या लिखा? आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, भाई मुझे काम करने का अनुभव भी है। ऑन द सेम काइंड ऑफ द पोस्ट, इसी पद के ऊपर मुझे काम करने का अनुभव भी, यानी कि मैंने एक टीचर ऑफ इंग्लिश होने का एक्सपीरियंस पहले भी ले रखा है। अर्लियर एट, कहाँ पे भी काम कर रखा है पहले मैंने नेम यहाँ पे लिख दिया प्रिंस एकेडमी सीकर। यहाँ पे आप कोई भी किसी भी संस्था का नाम जहाँ पे आपने पहले वर्क कर रखा है वो लिख सकते हो। तो क्या बन गया? ये मैं लिखूंगा एनी फॉर्मर, कोई भी पूर्व की इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एनी फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन, एनी फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पुरानी संस्था का नाम आ जाएगा भाई यहाँ पे। उसके बाद में आपको लास्ट लाइन फिर क्या लिखना है? लास्ट लाइन छोड़ो एक बार, आपको क्या लिखना है? आई एश्योर यू, एश्योर होता है भाई विश्वास दिलाना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऑफ माई बेस्ट सर्विस का, कि भाई मैं जो सर्विस करूंगा वो बेस्ट होगी। इफ चांस इज गिवन, अगर मौका मिला तो, मौका दिया गया तो। फिर लास्ट लाइन आप लिखोगे, क्योंकि अभी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई दोस्तों, अब इसके बाद आपको रेज्यूम और बनाना है।
CV बायोडाटा एक ही चीज है, वो आपको प्रिपेयर करनी है। तो माई बायोडाटा इज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब दोस्तों होता है शामिल, ठीक है। मेरा बायोडाटा शामिल है विद द एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ में। अब आपको ये बताना है कि भाई एप्लीकेशन के साथ में बायोडाटा आप और बनाओगे, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद में आप क्या करोगे, उसके जस्ट बाद में आपको वन लाइन का स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद में थैंकिंग यू, अननेसेसरी कोमा या फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है। बार बार समझा रहा हूं मैं, फिर भी हम गड़बड़ कर देते हैं, बट वो गड़बड़ हमें नहीं करनी है, ठीक है। कई बार कुछ लोगों की हैबिट होती है कि भाई वो थैंक यू, ठीक है, या फिर थैंक्स यू से काम चला लेते हैं। जी नहीं, आपको थैंकिंग यू ही लिखना है। टी कैपिटल रहेगा एंड यू स्मॉल रहेगा, यानी कि यू के अंदर जो वाई है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बारीक चीजें, बारीक मिस्टेक ही हमारे मार्क्स को कम कर देती है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर लैंग्वेज पढ़ने कोई नहीं बैठेगा। बहुत कम चांस के अंदर ही टीचर्स के पास में इतना टाइम होता है कि वो आपकी लैंग्वेज को पढ़ने बैठेगा। हमने तो बहुत सही तरीके से किया है, बट मेन जो छोटी छोटी गलतियां हैं, उन बारीक जो गलती है वो बारीक गलती आप ना करें। देन आपको वापस स्पेस देना है। स्पेस देने के जस्ट बाद में योर्स फेथफुली, ठीक है। अब योर्स के अंदर क्या है, यहां पे देखो वाई तो आपको रखना है कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद में कई बार कुछ ये मिस्टेक्स हम कर देते हैं, एपोस्ट्रॉफी करके बहुत से टीचर्स भी बताते हैं कि एस लगाना है, ठीक है, या कई बार ओनली हम योर ही लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक ना करें। जॉब एप्लीकेशन के अंदर या कोई सी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप योर्स लिख रहे हो तो वाई कैपिटल रहेगा, और बाकी जो जितनी भी चीज है आपकी वहां पे एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होगा। तो योर्स लिखा, देन फेथफुली के अंदर आपका एफ रहेगा स्मॉल, यहां पे कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना है। तो योर्स में वाई आ गए आपके बिल्कुल कैपिटल, और फेथफुली में एफ आ गए आपके स्मॉल। देन उसके बाद में यहां पे जो नेम आया वो नेम हो गया आप गाइज आपके सैंडर्स नेम, ठीक है। ये जो नेम आया लास्ट में वो हो गया सैंडर्स नेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो नेम दिया है उस नेम को फॉलो करके आपको यहां पे उसको लिखना है, ठीक है। तो अभी ये एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसका रिज्यूम बनाना बाकी है, इसका सीवी बनाना बाकी है। तो उसके लिए अब देखते हैं आप इसकी सीवी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, सीवी कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या क्या नेसेसरी पॉइंट्स का हमें यूज करना है, अब वो देखते हैं। आइए जरा देख लेते हैं। चुटकी बजाऊं, चेंज करूं, ये लो जी। तो दोस्तों अभी तक तो हमने एप्लीकेशन फॉर जॉब कंप्लीट की है। कंप्लीट का मतलब है कि उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया, केवल और केवल एप्लीकेशन लिखी है। अब बात करते हैं उसके रेज्यूमे के बारे में कि उसका रेज्यूमे कैसे बनाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब सर ने चुटकी बजाई और कपड़े चेंज, अरे टिकटॉक वीडियो से कुछ हमने भी सीखा ही है कि चुटकी बजाओ और कपड़े चेंज कर दो। चलो अभी बात तो बहुत हो गई, अब देखते हैं आपने कि एप्लीकेशन फॉर जॉब की एप्लीकेशन हमने कंप्लीट की दोस्तों। अब रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है उससे जरा आप देख लें, ठीक है, कि रेज्यूमे हमें कैसे बनाना है वो चीज आप ध्यान से देख लें। ये सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो भी कॉपी होगी उसके अंदर आपका एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स में ऊपर या तो आप बायोडाटा, रेज्यूमे या सीवी कुछ भी आप हेडिंग लगा सकते हैं। कैपिटल में लिखिएगा, शानदार लगता है, कोई कंपल्सरी नहीं है, बट कैपिटल में लिखिएगा तो बड़ा अच्छा लगता है दिखने में। और एक लाइन वाइज उसको लिखना, भाई बोर्ड के अंदर तो लाइन वाइज आ नहीं सकता, तो मैंने आधा पार्ट यहां लिखा है और आधा नेक्स्ट पे लिखा है, बट आप उसको क्रम से नीचे लिख लेना। तो सबसे पहली बात आ गई भाई नेम। तो क्वेश्चन के अंदर दोस्तों नेम क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर नेम दिया हुआ है राहुल, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, राहुल। हमने यहां पर क्या लिख लिया, राहुल, उसके अलावा उसकी कास्ट लिख दी शर्मा। अब यहां पे तो राहुल शर्मा नेम आ गया जो अप्लाई कर रहा है जॉब एप्लीकेशन को। उसके बाद में फादर्स नेम के अंदर दोस्तों मैंने कोई भी यहां पे फादर नेम यानी इनके फादर का नेम लिख दिया, श्री नारायण शर्मा, ठीक है, ये नेम आ गया दोस्तों यहाँ पे श्री नारायण शर्मा। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ लिख दे यहाँ पे 26 मई 1990, ठीक है।
तो दोस्तों अगर हम पर्टिकुलर एड्रेस की बात करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ था वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 115A कोमा MP कॉलोनी, ठीक है, कोमा बीकानेर, ठीक है। ये आ गया आपका एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीयता, इसके अंदर आप यहां पे लिख देंगे इंडियन, भारतीय है इसलिए इंडियन लिखा। अब मैरिटल स्टेटस के अंदर यानी कि वैवाहिक स्तर क्या है, इसके अंदर यहां पे मैं लिख रहा हूं कि मैरिड। 1990 की बात आ गई तो इसका मतलब मैरिड हो गया बंदा, 30 साल का है तो मैरिड तो जनरल सी बात है, हो ही जाएगी। ईमेल की बात करें, कोई भी आप ईमेल यहाँ पे बना के लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राहुल बेस्ट 92@gmail.com, ठीक है। किसी भी टाइप से यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर आपको क्या देखना है, इसका मींस क्या हो गया, इसका मींस हो गया दोस्तों शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हैं, सबसे पहले बात करें आपने स्टडी कहां से स्टार्ट की है, वहां से लेकर के एंड तक आपके पास में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे टीचर ऑफ इंग्लिश की बात आ रही है तो जनरल सी बात सामने आती है कि आर्ट्स के अंदर ही उसने एमए या बीए जो भी है वो किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक साइड हम लिख देंगे एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कौन कौन से फाइट किए हैं भाई, वो या तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको जो लास्ट में किया था, जैसे मान लो एमए कर रखा है तो एमए से स्टार्ट करेंगे 10th तक लेके जाएंगे। और कुछ लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग जैसे 10th से स्टार्ट कर दिया और लास्ट तक लेके जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट कर दिया कि भाई इन दोनों में से आप एक लिख सकते हो, या तो सेकेंडरी लिख लो या 10th लिख लो, दोनों में से एक लिख ले आप, या तो सेकेंडरी लिख दें या फिर 10th लिख दें, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लगा रखा है। एक इसका ईयर आ गया और परसेंटेज आगे के भी कितने कितने परसेंट आए हैं, कौन से सन में किए हैं और एग्जामिनेशन कौन कौन से फाइट किए। भाई सेकेंडरी कर लिया, सीनियर सेकेंडरी हो गया, बीए हो गया, एमए इंग्लिश के अंदर हो गया, लास्ट में बीएड हो गया। और बीएड को चाहो आप बीए के बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। अब ये अकॉर्डिंग टू टॉपिक यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी। मान लो फिजिक्स का टीचर की रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स के लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे ये पोर्शन चेंज हो जाएगा, बीए की जगह बीएससी हो जाएगा, एमए की जगह यहाँ पे एमएससी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा खुद को ही ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो एक्सपीरियंस में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है और कहां पर आपने ये सेम चीज जो ये सेम काम आपने कर रखा है। अब यहां पे जैसे आपने लिख दिया कि आई हैव 8 years of teaching experience, ठीक है। आई हैव 8 years of teaching experience। अब यहां पे दो चीज आप ध्यान रखें, या तो आप इतना लिख करके भी छोड़ सकते हैं कि भाई मेरे पास में 8 साल का पढ़ाने का अनुभव है, या आप उस संस्था का नाम भी साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन करके आप उस संस्था का नाम ऐड कर दे जहां पे भी आपने पहले पढ़ा रखा है। चलिए अब हॉबीज के बारे में बात करें तो दोस्तों हॉबीज आपकी कुछ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कुछ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी उठा करके आपने हॉबीज यहाँ पे डाल दी, उससे पार नहीं पड़ने वाली है। आपको हॉबीज कुछ अच्छी डालनी पड़ेगी ताकि सामने वाले भी देख करके लगे उसको कि नहीं यार हॉबीज बंदे की अच्छी है। लाइक जैसे आप लिख सकते हो कि भाई हॉबीज क्या क्या है, हॉबीज हैं रीडिंग बुक्स, ठीक है। हॉबीज आ गई यहाँ पे रीडिंग बुक्स, एंड एक आदि और लिख देते हैं वॉचिंग क्रिकेट मैचेस, ठीक है। रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग क्रिकेट मैचेस। मोबाइल नंबर की बात करें, चलो मोबाइल नंबर यहाँ पे हम लिख दें 9261748977। एक और मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे 7976
916740। ये मेरे ही मोबाइल नंबर है दोस्तों, किसी भी क्वारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, अब मोबाइल नंबर आपने यहां पे ऐसे लिख दिए। अब देन बात करें, लास्ट पोर्शन आता है रेफरेंस का। रेफरेंस लिखने से क्या है कि पोस्ट का मिलना थोड़ा और इजी हो जाता है कि भाई ये बंदा जान पहचान का है। मारवाड़ी में कहते हैं ना कि भाई ओ मन जाने हैं, ओ जाने हैं जड़ो कहीं है, जान पहचानू काम हो जाओ बेटे। अब जान पहचानू काम हो जाए नहीं तो नाम लिखने में कहीं जाओ पर हो, तो ई वजह कहीं है कि आप नाम लिख सका। अरे वे तो मारवाड़ी पर आ गया साथ साथ में। चलिए, तो रेफरेंस के अंदर क्या है दोस्तों कि आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, इजीली आप उस पोस्ट को अचीव कर सकते हो क्योंकि जान पहचान से बात बन जाती है। रेफरेंस में आप क्या करें, इस टाइप से रेफरेंस दे, कोई भी नाम लिखें। जैसे मैंने यहां पे दोस्तों लिख दिया कि मिस्टर मुकेश सिंह को मैं जानता हूं, ठीक है। मुकेश सिंह नेम डाल दिया कि भाई मुकेश सिंह है कौन, मुकेश सिंह है लेक्चरर ऑफ मैथ्स। मैथ्स के लेक्चरर हैं, कहां पर हैं, ये है भाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर के अंदर ये गवर्नमेंट के लेक्चरर है, ठीक है। मैथ्स के लेक्चरर हैं और इनको मैं जानता हूं, ऐसे करके एक रेफरेंस दे दिया। एक दोस्तों और देना है आपको रेफरेंस, उस रेफरेंस में कोई भी आप नेम लिख दें, वो नेम लिख दें हम, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे मिस्टर रमेश शर्मा, ठीक है। आपने कोई भी नेम दे दिया मिस्टर रमेश शर्मा। मिस्टर रमेश शर्मा कौन है, ये हैं लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, ये है लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। कहां पे है भाई ये लेक्चरर, ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सीकर। ये सीकर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर फिजिक्स के लेक्चरर हैं। इस टाइप से आपको रेफरेंस को लिखना है, कोई भी दो नेम, ठीक है, उनकी जो पोस्ट है वो, और उसके अलावा वो कौन से स्कूल के अंदर लेक्चरर है वो आपको लिख देनी है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको रेज्यूमे तैयार करना है। रेज्यूमे के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख लें कि भाई आपको नेम है, फादर्स नेम है, डीओबी है, एड्रेस है, नेशनैलिटी है, मैरिटल स्टेटस है, ठीक है, ईमेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आ गया, एक्सपीरियंस, हॉबीज, मोबाइल नंबर एंड लास्ट में रेफरेंस। तो अगर आप पहले एप्लीकेशन फॉर जॉब इस टाइप से कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद में रेज्यूमे बनाओगे इस टाइप से, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कमी हमारी एप्लीकेशन के अंदर रह जाएगी। और आपको अगर सीबीएसई है तो 6 आउट ऑफ 6 और आरबीएसई है तो 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स ही आने के चांसेस रहते हैं अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें तो, ठीक है। आई होप दोस्तों बहुत इजी लेवल से समझा रहा हूं, बट फिर भी उसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। मैंने इसके लिए मेरे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रखे हैं। तो दोस्तों इसी टाइप से आज तो हमने देखा है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर जॉब। अभी आगे आने वाले लेटर्स के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से हम क्लियर करेंगे, लेटर टू एडिटर है, ऑफिशियल है, बिजनेस है, ये सारे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे मेरे वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के लिए कवर करवाता जाऊंगा, और बिल्कुल इजी लेवल के हिसाब से। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे इसी प्रकार से नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियोस पाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करते रहे ताकि आपके भाई बहनों को भी एक सपोर्ट मिले, कुछ नया सीखने का मौका मिले। जय हिंद दोस्तों।